नमस्कार प्रिय दर्शकों, कॉस्मिक लैब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में अपन ये देखेंगे कार्तिक पूर्णिमा कब है और व्रत कब किया जाएगा और पूजा किस तरह की जाएगी। सभी तरह की जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, सभी तरह की जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर शाम के समय भगवान विष्णु का मत्स्यावतार अवतरित हुआ था। इस दिन गंगा स्नान के बाद दीपदान का फल 10 यज्ञों के समान बताया जाता है। उदय तिथि के आधार पर कार्तिक मास की पूर्णिमा इस बार 27 नवंबर सोमवार को है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूरे आकार में होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन दान, स्नान और सूर्यदेव को अर्घ्य देने का बेहद महत्व बताया गया है। इस दिन सत्यनारायण देव की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने राक्षस त्रिपुरासुर का संहार किया था, इसलिए इस तिथि को त्रिपुरा तिथि के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात त्रिपुरा पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 26 नवंबर को दोपहर 3:53 पर होगी और समापन 27 नवंबर को दिन में 2:45 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर इसको व्रत को 27 नवंबर को किया जाएगा। इस बार की कार्तिक पूर्णिमा बेहद खास मानी जा रही है क्योंकि इस दिन शिव योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और दीपुष्कर योग का निर्माण भी हो रहा है। आइए जानते हैं इस खास योग के अंदर पूर्णिमा के जो व्रत करते हैं उनकी पूजा विधि क्या है। इस बार पूर्णिमा के दिन जब आप व्रत करें तो पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जागकर व्रत का संकल्प लें। किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करें। इस दिन चंद्रोदय पर शिवा, संभूति, संतति, प्रीति और अनुसूया और क्षमा, इन 6 कृतिकाओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ करके प्रत्येक पूर्णिमा को रात्रि में जागरण और व्रत करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। यानी कि इस बार की जो पूर्णिमा है इससे शुरू कर लें और फिर प्रत्येक पूर्णिमा जब आए तो उसमें रात्रि जागरण करें और व्रत भी करें, तो इससे आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी होती हैं। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करने वाले व्यक्ति को किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराएं और हवन भी कर सकते हैं तो करें। इस दिन यमुना जी पर कार्तिक स्नान का समापन करके राधा कृष्ण का पूजन और दीपदान करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आम के पत्तों से बनी माला बनाकर घर के मुख्य द्वार में लगाने से माता लक्ष्मी का वास घर में होता है और ऐसा करने से घर की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। इस दिन भगवान विष्णु नदियों में वास करते हैं जहां स्नान करने के बाद सभी पापों से मुक्ति मिलती है और महापुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। जो भी आपके पास श्रद्धा अनुसार हो वो दान करना चाहिए। ये नहीं है कि भाई आपके पास बहुत कम हो और आप चाहें कि नहीं मैं तो लाखों करोड़ों दान करूँ, तो वो चीज़ नहीं है। जितना श्रद्धा के अनुसार मन खुशी के साथ कर सकते हैं वो करें। कार्तिक पूर्णिमा की कथा इस प्रकार है और भगवान शिव को इसलिए कहा जाता है त्रिपुरारी। आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विधुनमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से तीनों अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विधुनमाली के लिए लोहे का नगर बनवाया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज़ देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के घोड़े बने, हिमालय धनुष बने, शेषनाग प्रत्यंचा बने, भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। इस दिव्य रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सिद्ध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है।